पी पी प्रोफेसर, पी पी। ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर है। आखिर तुम लोग मुझे मार क्यों नहीं देते? मार डालो मुझको, मार देता, मार डालो मुझको, मार डालो। मार मैं नहीं देता जीना तुझे। चाहता हूँ। अगर तू बारूद और मिसाइल बनाने का एक्सपर्ट ना होता ना, तो मार देता तुझे। तेरा जिंदा रहना ही तेरी जरूरत है। तू जिंदा है तो तेरा परिवार जिंदा है। अगर तू मर गया तो तेरे परिवार को मार दिया जाएगा। इसलिए जो बोलता हूं वो कर। आदाब। आदाब आदाब। और खैरियत बगदादी? अल्हम्दुलिल्लाह। आप यहाँ? हाँ, मैं इस सल्तनत का सेनापति हूँ। आका कोई और है, और यहाँ सिर्फ उन्हीं की हुकूमत चलती है, जिसके आदेश का हम सब पालन करते हैं। लेकिन इस बेवकूफ ने हमारे बादशाह की बादशाहत को हिलाकर रख दिया है। पुलिस और आर्मी चौकन्नी हो गई है। जब तक आका का ऑर्डर नहीं आता, तब तक यहाँ से कोई बाहर नहीं जाएगा, वरना सभी मारे जाओगे। लेकिन भाईजान, इसकी खुजली नहीं मिटेगी। ये खुद को आतंकवादी नहीं, क्रांतिकारी समझता है। तू सिर्फ आतंकवादी है। तेरा दुश्मन सिर्फ एसपी बलवंत सिंह नहीं, पूरा हिंदुस्तान है। जो गुस्ताखी तूने इस बार की है, फिर मत करना, वरना जो ये खिलौना तुझे खेलने के लिए दिया गया है ना, वही तेरी जान ले लेगा। और सुन प्रोफेसर, तेरी जिम्मेदारी अब और बढ़ गई है। तुझे मिसाइल बनाने के साथ साथ इन दोनों को हर तरीके के बम बनाने के गुण सिखाने होंगे। खुदा हाफिज। अरमान, यह वो आदमी हा जौन हमरा के संगठन में शामिल कैले रहे। रूबी, लागत हमके गलत जगह पर फंस गइल बानी सा। अब हमने क्या अपन गलती सुधारे के पड़ी। हाँ अरमान, बाबा के लिए। बाबा, उठिए। मैं आपके लिए खाना लाई हूँ, खा लीजिए। ऐसा लगता है कि आप यहाँ पे खुश नहीं हैं। बेटी, बारूदों की बस्ती में भला कोई कैसे खुश रह सकता है? तो आप यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? मेरे पैर मेरी मजबूरियों की जंजीर में जकड़े हुए हैं। मैं चाहकर भी यहाँ से भाग नहीं सकता, और ना ही अपनी मर्जी से मर सकता हूँ। लेकिन ऐसा क्यों? अगर मैं यहाँ से भाग गया तो ये दहशतगर्द दरिंदे मेरे परिवार वालों को खत्म कर देंगे, उनकी हत्या कर देंगे। हाँ? बाबा, आपका परिवार भी है? हाँ बेटी, मेरा परिवार है। मेरी बेटी गुंजन तुम्हारी तरफ बड़ी हो गई होगी, और बेटा अरमान। अरमान? बेटा अरमान इसके जैसा हो गया होगा। अरमान आपका बेटा है? नहीं, मेरे लंगोटिया यार हुसैन खुर्शीद का बेटा है। लेकिन मैंने उसे अपनी सौगी औलाद से बढ़कर प्यार दिया है। वो मेरे जिगर का टुकड़ा है। कहीं आपके पत्नी का नाम शारदा देवी तो नहीं? हाँ, लेकिन तुम कैसे जानते हो? जिसके सर पे आतंकवादी का लेबल लग गया हो, उसके घर परिवार का नाम तो बच्चा बच्चा तक जान जाता है। नहीं नहीं, मैं आतंकवादी नहीं हूं।
मैं आतंकवादी नहीं हूं। मैं तो सिवान साइंस कॉलेज में रसायन विज्ञान का प्रोफेसर था। नई नई टेक्नोलॉजी के बम और मिसाइल्स बनाने के लिए रिसर्च कर रहा था और विद्यार्थियों को उसकी शिक्षा देता था। जब आतंकवादियों को पता चला, उन्होंने मुझे किडनैप करवा लिया और मुझे मजबूर करने लगे। फिर मैं मौत का सामान बनाने लगा, लेकिन एक दिन मेरा ज़मीर जिंदा हो गया, मुझे धिक्कारने लगा और फिर मैंने ये मिसाइल और बम वगैरह बनाने से इनकार कर दिया। जब उन्हें इनकार कर दिया तो अनाज की एक एक दाने के लिए, पानी की एक एक बूंद के लिए तड़पाने लगे। बाबा, अब हम आपको तड़पने नहीं देंगे। खाना खा लीजिए। तुम लोग बहुत अच्छे हो, पर समझ में नहीं आता इस दलदल में कैसे फंस गए। बाबा, कुछ हालात ऐसे थे, अब वो सब बातें छोड़िए, आप खाना खाइए। हाँ। फिर तूने एक नई गलती कर दी, इस बुड्ढे को खाना पानी देकर। अब 40 बुड्ढे का उतना ही खून बहा। बहुत तरस आ रहा है। तेरा बाप है क्या बुड्ढा? लगता है तू बिना बाप का पैदा हुआ है। चल माफी मांग, नहीं तो अगर मैं तेरा बाप बन गया ना, तो तेरी माँ तुझे पहचानने से इनकार कर देगी। बेटा, चल माफी मांग, मांग माफी। माफ कर दो बेटा। बाबा, यही वो जगह है, इधर ही लैंड करो। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। सतनाम जी जी। तुम पैदाइशी तो हिंदू हो, लेकिन तुम्हारी रगों में मुसलमानी खून दौड़ता है। बाखुदा, तुम्हारा ये दोगलापन मुझे बहुत अच्छा लगता है। जनाब, फायदा होना चाहिए, बाकी तो पूरा हिंदुस्तान भेज दूं। ओए ओए ओए, जी, बात जी, करो। जरूर। चलो। ओए, जी आंखें खुली रखना। जी। खुदा हाफिज। हाय, जनाब, आप एसपी बलवंत सिंह। आदाब। आदाब। और आप हमारे आका बुरहानी साहब, आपने बड़े आतंकवादी बनाए हैं, लेकिन वक्त का तकाजा देखिए, आज खुद की जान बचाने के लिए आतंकवादी का सहारा लेना पड़ रहा है। जनाब, लोहे को काटने के लिए लोहार की जरूरत पड़ती है। बहुत खूब। जनाब एसपी साहब,
हम भी जानते हैं कि हिंदुस्तान में हर चीज बिकाऊ है, लेकिन बंदा और धंधा लेवल का होना चाहिए। हुजूर आप कीमत बताएं, खरीदना तो हम भी जानते हैं। ये हुई ना मर्दों वाली बात। जी हाँ जनाब, शायद इसलिए औरतों का शौक हमें कुछ ज्यादा ही है। बड़े रंगीन मिजाज के हैं आप। एसपी साहब, 26 जनवरी को हम मंत्री के चीथड़े देखना चाहते हैं और हिंदुस्तान की सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हम चाहें तो दिल्ली को भी उड़ा सकते हैं। इससे क्या फायदा? फायदा? एसपी साहब, हिंदुस्तान बॉर्डर से अपनी फौजें हटा ले, हमें तो सिर्फ कश्मीर चाहिए। कश्मीर क्या जनाब, आप पूरा का पूरा हिंदुस्तान ले लें, हमारा फुल सपोर्ट है आपके साथ। गुड। बस हमें केवल वो आतंकवादी अरमान खुर्शीद चाहिए। चलो दिया, लेकिन एक शर्त पर। हमारा मिशन कंप्लीट होने के बाद। मंजूर? मंजूर। गले लग जाओ। नारे तकबीर! अल्लाहू अकबर! नारे तकबीर! अल्लाहू अकबर! नारे तकबीर! अल्लाहू अकबर! माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग खुदा की खुदाई को रोशन करने वाले नायाब हीरे हो। तुम्हें अपनी काबिलियत दिखानी होगी। खुदा की नजर में तुम्हें अपनी अहमियत बतानी होगी। इस 26 जनवरी को हिंदुस्तान के गरूर के टुकड़े टुकड़े करके पाकिस्तान को कश्मीर से जोड़ना होगा। अगर इस इम्तिहान में पास हो गए तो कश्मीर हमारा होगा। मैं इस इम्तिहान को पास होने के वास्ते लाश बनने को तैयार हूँ। लाशें हमारी नहीं, उनकी गिरेंगी जो अपने बाप की जायदाद समझकर कश्मीर पर कब्जा जमाए बैठे हैं। तुम जैसे सच्चे मुसलमानों पर खुदा को फख्र होगा। इस मिशन पर अगर तुम सब की शहादत हुई तो तुम सब सीधा जन्नत में जाओगे और वहाँ पर हूरें तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करेंगी। जन्नत की झूठी दिलासा देकर इन्हें मुर्दा बनाओगे? हिंदुस्तान का एक बाल तो उखाड़ नहीं सकते, तो कश्मीर कैसे पाओगे? इस काफिर का कलेजा गोलियों से छल्ली कर दो। ठहरो, पहले हिंदुस्तान की इस दुम को तो सीधा कर लेने दो। ये तो पता लग गया कि तेरी रगों में हिंदुस्तानी खून है। इसका मतलब तू आतंकवादी नहीं है। ठीक पहचाना, मैं एक सच्चा देशभक्त हूँ, जिसके ऊपर कानून को धोखा देने वाला एक गद्दार ने आतंकवादी का लेबल लगा दिया। लाहौल विला कुवत, ना मुराद है तो तू मुसलमान नहीं हो सकता, तेरा मजहब इस्लाम नहीं हो सकता। दिलेरी का हरगिज ये काम नहीं है, दहशत किसी मजहब का पैगाम नहीं है। तुम्हारी इबादत, तुम्हारा खुदा ये तुम जानो, हमें यकीन है ये कतई इस्लाम नहीं है। बकवास बंद कर। जी तो चाहता है कि तुझे अभी इस्लाम का फलसफा पढ़ा दूं, लेकिन अब तुझे मारने की नहीं, अपाहिज बनाने की चाहत हो रही है, ताकि 26 जनवरी के दिन मारे गए लोगों की रूह के लिए तू जन गण मन गाता फिरे। मैं जनगण मन गाऊंगा और मेरा मुल्क हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद! अब जरा इधर तो देख। बाबा, अरमान, हमके माफ कर दे बाबा। अपन असलियत बतावे की हिम्मत ना पड़ल। अपना हिम्मत की तलवार की तेज कर ला और ई दहशतगर्द दरिंदन की अब तोहरा के ही बलि चढ़ावे के पड़ी। भारत माता की! भारत माता की! नमस्ते मंत्री साहब। आप फखरुद्दीन साहब हैं, यहाँ के बहुत बड़े बिजनेसमैन, और आपसे मिलना चाहते थे। आपके बहुत बड़े फैन हैं। और फखरुद्दीन साहब, आप बलवंत सिंह हैं, यहाँ के नए एसपी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ सर, बैठिए। जी जी। सारे जहां से अच्छा
बेटा, आज तोरा कौम के लाश तोरा हाथ में बा। जा, बन जा तूफान, मिटा दा देश के दुश्मन के नामो निशान। हार मान तो क्यों सब मासूम सरू के कटले से बचावे की पड़ी, जो तिरंगा की सलाम करे खातिर उठे वाला हा। हाँ बेटा, तोरा के आज साबित करे के पड़ी कि एगो आतंकवादी ना, देशभक्त बड़ा। सच्चा देशभक्त खातिर अपना जान भी कुर्बान कर सकेला। बेटा, हमारा आशीर्वाद तोरा साथ। हम वादा करतनी बाबा कि बुरहानी के ऐसन मौत मारब कि ओकरा कफन तक नसीब ना हो और ओकरा छाती पर अपना देश के तिरंगा लहराई। आप लोगों को ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि घाटी के इस छोटी सी जगह में तिरंगा लहराने के लिए किसी खास शख्सियत का इंतजार है। और बहुत जल्द वो शख्सियत झंडा लहराने के लिए आप लोगों के बीच आ चुके हैं। सर, आप गाड़ी में बैठिए। हिंदुस्तान मुर्दाबाद। ये आतंकवादी बुरहानी है।
हिंदुस्तानी हैं हम, एक झटके में पूरी दुनिया हिला देंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद बना देंगे। बोल हिंदुस्तान जिंदाबाद, बोल हिंदुस्तान जिंदाबाद। तोरा जिंदगी के रफ्तार से तेज रफ्तार तोरा मौत के बाद तोरा खून के एक एक बूंद से अपने दामन पर लागल आतंकवादी बने के दाग धोब, तबे हमारा दोस्त और हमारा बहन के आत्मा के शांति मिली। रूबी, ले लो बदला रिहान के मौत के। पकड़ो उसे। छोड़ दो उसे। अगर एकरा के छोड़ देब ना तो अपने आप का माफ ना कर पाए कमिश्नर साहब। हमें सब पता चल चुका है, उसे कानून सजा देगा। छोड़ दो उसे। ये खाली हमरे ना, पूरा हिंदुस्तान के दुश्मन ना। अरमान बेटा साहब, ये हमार बेटा है, एकरा से मिले थी, तू को बात कर ले थी। हाँ ठीक है ठीक है। धन्यवाद साहब। बेटा बेटा अरमान।
आपन पसंदीदा फिल्म देखे खातिर डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।